Welcome to our channel. नमस्कार दोस्तों, हाल में एक मूवी रिलीज हुई है आदि पुरुष, जो क्लेम करती है कि वो रामायण पर बनी है। पर मूवी देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं से भी ये मूवी रामायण पर बेस्ड हो सकती है। सिर्फ आपको जूती और चप्पल मारने का मन करता है। ऐसा क्यों है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैंने कल ये फिल्म देखी और मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें डायरेक्टर का विज़न क्या है। वो एक एनिमेटेड मूवी बनाना चाहता है या लाइव एक्शन मूवी बनाना चाहता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ एनिमेटेड मूवीज़ को बच्चों को देखने लायक माना जाता है। एनिमेटेड मूवीज़ आर ट्रीटेड एज मूवीज़ फॉर किड्स इन इंडिया। और रामायण जैसी पवित्र कहानी को आप उसे इस लेवल तक बनाएंगे कार्टून के फॉर्म में। ये ही एकमात्र बहुत ही बड़ा बैड डिसीजन था डायरेक्टर का। उनको ऑडियंस की ज़रूरतों को समझना चाहिए कि ऑडियंस जो है यहाँ मैच्योर है। यहाँ बच्चे नहीं देख रहे हैं आपकी मूवी के, आप उनको कार्टून के फॉर्म में बना देंगे। भगवान को आप कार्टून के फॉर्म में दिखा रहे हैं। डायरेक्टर का विज़न क्या था वो बिल्कुल क्लियर नहीं था ये मूवी में। दूसरी सबसे बेकार बात है इस मूवी की कास्टिंग। प्रभास नो डाउट इज़ ए बेटर एक्टर, इज़ ए बेस्ट एक्टर, बट ही डज नॉट सूट द रोल ऑफ लॉर्ड रामा। प्रभास भले ही बहुत ही अच्छे एक्टर है, पर श्री राम जैसी छवि उनकी नहीं है। उनके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो गुस्से में है। हमारे श्री राम जी ऐसे नहीं है। हमारे श्री राम के चेहरे को देखकर हमें शीतलता महसूस होती है, हमें शांति प्रदान होती है। भगवान कभी ऐसे गुस्से में नहीं रहते हैं। उनके चेहरे पर तो हमेशा एक मंद मुस्कान होती है, जो रामानंद सागर के रामायण जी ने हमें सिखाया। लोग सिर्फ श्री राम के चेहरे देखकर ही अपने सारे दुख को भूल जाते थे। और यहाँ इनकी मूवी देखिए, ऐसा लगता है कि राम जी भी गुस्से में अभी आपको पटक के मार ही देंगे। लक्ष्मण जी के रोल के लिए भी जो इन्होंने चूज किया था एक्टर को, वो भी इमोशनलेस है। उनको इंटेंसिटी है ही नहीं उनके अंदर। वो हर सीन में इमोशनलेस नजर आए हैं। ओनली कास्ट दैट इज गुड इन आदि पुरुष मूवी इज द रोल ऑफ सीता माता बाय कीर्ति सेन। शी परफॉर्म्ड रियली वेल। सबसे घटिया बात है इस मूवी की इसके डायलॉग्स। जब मेघनाथ हनुमान जी के पूंछ में आग लगाते हैं तो मेघनाथ जी बोलते हैं जली ना, जिसकी जलती है उसको ही पता होता है। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी बाप की। क्या है, इससे बढ़िया तो मुझसे डायलॉग्स लिखवा लेते। हनुमान जी बोलते हैं तेरी जुबान बहुत चलती है मेघनाथ। तो मेघनाथ जी बोलते हैं तीर ज़्यादा चलता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं समुंदर पार कर कर चलने वाले मौत से नहीं डरते। मुझसे ही लिखवा लिए होते ना ऐसे फनी डायलॉग्स लिखने, ऐसे घटिया डायलॉग्स लिखने, तो मुझसे कांटेक्ट करते। और देखिए थोड़ा इनके फनी डायलॉग्स स्क्रीन पे। क्या है ये, ऐसे डायलॉग्स लिखने से पहले आपको कौन लिखा है, वो भी डिफेंड कर रहा है। सुने मनोज मुंतशिर नाम का कोई है राइटर, डिफेंड कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल है तो वो मनोज मुंतशिर है। ऐसे डायलॉग्स लिखने के बाद भी शर्म नहीं आ रही उसको। लग रहा है कि गली छाप गुंडे हैं हनुमान जी और विभीषण जी, जो एक दूसरे को डायलॉग्स मार रहे हैं। चलिए ये तो कुछ कम था। जिस बात का ये लोग बहुत ज़्यादा प्राउड दिखा रहे थे ट्रेलर में कि 600 करोड़ लगाए हैं VFX पे, कहाँ है वो VFX भाई। आप जरा इस रावण का सर देखिए और इस सर में देखिए ना, इन सर के अलग अलग सरों का अलग अलग भाव है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, जरूर जाके देखिएगा। और इन सरों के बीच को गैप को तो भर देते भाई। अरे ऐसा यही जगह नहीं है, बहुत जगह ग्रीन फिल्म बहुत ज़्यादा यूज की गई है, जिसकी जगह हम उत्तराखंड या मसूरी का कोई बढ़िया नेचुरल सीन ले सकते थे, लेकिन नहीं। इन लोगों को VFX दिखाना है, वो भी घटिया किस्म का। अरे भाई ब्रह्मास्त्र से सीखो, भले उसमें कुछ कहानी नहीं थी एनीवे, पर उसका VFX बहुत ही ज़्यादा कमाल था। उन्होंने लिटरली दिखाया है कि VFX क्या होता है।
और सबसे सीरियस इशू है इस मूवी का, इस मूवी के देखने के बाद समाज को संदेश क्या जाएगा। हम कोई अपने बच्चों को जब कोई गलती करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, आमतौर पर इंडियन पब्लिक या भारत के जो लोग हैं, जब भी बच्चा उनका कोई गलत काम करता है तो उन्हें एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो श्री राम ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, तुम भी इनकी तरह बनो। अगर कोई बच्चा 6 या 7 साल का बच्चा ऐसी फिल्में देखेगा और आप उसे कहेंगे कि देखो राम जी ऐसे थे, तुरंत आपको जवाब देगा क्या बोल रहे हैं आप, राम जी ऐसे कहाँ थे, राम जी की बीवी को किसी ने उठा लिया तो गुस्से से लाल हो गए, पूरा तबाही कर दी। यहाँ पे ये मैसेज दिखाया गया है कि राम जी सीता जी के हरण से गुस्सा हो गए या रावण को मारने के लिए उतारू हो गए, उत्तेजित हो गए, कबीर सिंह बन गए राम जी को ऐसे कबीर सिंह दिखाया गया। अरे भाई ऐसा नहीं था। हाँ, राम जी को सीता जी से फर्क पड़ता था, पर वो रावण से सिर्फ सीता जी के लिए लड़ाई नहीं किए थे, वो सृष्टि में अत्याचार का नाश करके धर्म का स्थापना करने के लिए लड़ाई किए थे। सिर्फ सीता जी के लिए नहीं कि उनकी बीवी को कोई हर्ट कर दिया तो राम जी कबीर सिंह बन गए प्यार में। ऐसा मैसेज दिखाना चाह रहे हैं आदिपुरुष की टीम, जो बहुत ही गलत है। यंगर जनरेशन को ऐसी सोच बिल्कुल नहीं प्रभावित करनी चाहिए। रही बात हनुमान जी की, कोई बच्चा किसी से कहेगा कि हनुमान जी की तरह बनो, हनुमान जी के भक्त बनो, तो आदि पुरुष देख कर वो क्या करेगा, सूर्या भाई की तरह डायलॉगबाजी करेगा, तेरा जुबान बहुत चलती है मेघनाथ, यही सीखेगा ना बच्चा। ये बात तो सोच लेते। और छोड़िए, इंडिया के पब्लिक तो खैर समझदार है, जो विदेश के बच्चे देखेंगे, जो विदेश के लोग देखेंगे, उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे हमारे रामायण के बारे में, कहीं एक कार्टून। हमारे रामायण को सिर्फ एक कार्टून समझ लिया जाएगा विदेशों में, कि इनके भगवान देखो ऐसे बातें करते हैं, तेल तेरा बाप तेरा, लंका लगा दूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी मूवियाँ बन रही हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं कमी हम हिंदुओं में ही है, क्योंकि अगर किसी ने अल्लाह द अनटोल्ड स्टोरी बनाई होती तो शायद उस सिनेमा घरों में रिलीज ही ना हुई होती। अभी भी वक्त है, जाग जाइए। धन्यवाद, शीघ्र ही मुलाकात होगी।